हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टूर एंड ट्रिप। दोस्तों, अगर आप गोवा जाने का टूर प्लान कर रहे हैं और इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि कितने दिन का टूर प्लान आपको गोवा के लिए चाहिए, कितने दिन सफिशिएंट है गोवा जाके घूम के आने के लिए, अगर आप हनीमून कपल हैं, अगर आप फैमिली हैं, अगर आप ग्रुप टूर में जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड रख सकते हैं, कहाँ पे होटल स्टे करना चाहिए, किस एरिया में रुकना चाहिए, कौन सा स्टेशन आपको जाना चाहिए, कौन सा एयरपोर्ट यहाँ पे नजदीक रहेगा, ये सभी तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मैं आपको दूंगा उससे आप आपके टूर प्लान का बजट भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने बजट में आपको जाना चाहिए, कौन से कैटेगरीज के होटल में रुकना चाहिए, किस एरिया में रुकना चाहिए। इन सभी चीज का बजट भी आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर पाएंगे। और अगर आप गोवा के कुछ अच्छे होटल देखना चाहते हैं जो बीच के पास हो, तो उसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। 3 स्टार के लिए अलग है, 4 स्टार के लिए अलग है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे मिलता रहता है तो मैं मोटिवेट होता रहता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोवा किस तरह से पहुंचा जाए। यहाँ आने के लिए 3 साधन उपलब्ध हैं: फ्लाइट, ट्रेन या फिर रोड। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आपके शहर से डैम्बोलिम एयरपोर्ट यानी कि गोवा आने तक का रिटर्न टिकट लगभग 8 से 12 हजार तक आ सकता है। उसके लिए आपको टिकट 1 से 2 महीने पहले से ही करनी पड़ेगी, वरना ये और भी महंगी हो सकती है और वो डिपेंड करता है सीजन पर। और दूसरा ऑप्शन है ट्रेन का। अब देखिए, गोवा जो है 2 पार्ट में बसा हुआ है, एक है नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा यानी कि कलिंगुट, बागा, कैंडोलिम, और साउथ का मतलब है कोलवा, वारका, पंजिम, वास्को डिगामा वगैरह वगैरह। अब अगर आपका होटल साउथ गोवा में है तो आपको मडगांव स्टेशन उतरना पड़ेगा, और अगर नॉर्थ में है तो आपको थीम रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं कि उनका होटल तो नॉर्थ में होता है और वो बिना मतलब के साउथ गोवा यानी कि मडगांव चले जाते हैं, और वापस से उनको नॉर्थ गोवा ही आना पड़ता है, क्योंकि बड़ा स्टेशन मडगांव ही है। तो आप ऐसा ना करें और डिसाइड करें कि आपको कहाँ उतरना है। 3rd AC के ट्रेन का किराया लगभग 1000 रुपए से लेके 2000 तक आ सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस शहर से आ रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन है बाय रोड। अब आप यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए या प्राइवेट कार से, वो आप देख लीजिए। गोवा स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको प्राइवेट टैक्सियां मिल जाएगी, जो आपको आपके होटल तक छोड़ने का अगर छोटी गाड़ी है तो 1500 तक और बड़ी गाड़ी है तो 2500 तक चार्ज कर सकती है। तो दोस्तों, गोवा आने के बाद बात आती है होटल की कि किस एरिया में आपको किस बजट का होटल लेना चाहिए। ये सब मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, और इस टोटल टूर प्लान की कॉस्टिंग कितनी आने वाली है ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कितने दिन का टूर प्लान आपको गोवा के लिए डिसाइड करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप गोवा फ्रेंड्स या फैमिली के साथ मौज मस्ती और एक्टिविटीज करने आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 नाइट का गोवा का प्लान तो करना ही चाहिए। उससे ज्यादा अगर करना चाहें तो 4 रात या 5 रात तक का भी कर सकते हैं। 3 रात और 4 दिन का प्लान कुछ इस तरह से रहेगा। डे 1 यानी कि जिस दिन आप पहुंचेंगे तो कोशिश करिएगा कि आप दिन में 12 से 1 बजे तक अपने होटल पहुंच जाएं, ताकि आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें, और उसके बाद इवनिंग में डिनर क्रूज का आनंद लें, जो कि पंजिम के मंडोवरी नदी में चलता है। इस डिनर क्रूज में आपको डांस, फूड, ड्रिंक्स, गेम्स इस तरह की चीजें करने को मिलेगी, जिससे आपके रात के 4 से 5 घंटे आराम से स्पेंड हो जाएंगे और आपके साथियों को और आपको भी मजा आएगा। इस क्रूज का टिकट डिनर के साथ आपके होटल पिकअप एंड ड्रॉप के साथ लगभग 1500 से 2000 रुपए एक व्यक्ति का हो सकता है। डे 2 में यानी कि दूसरे दिन आप नॉर्थ गोवा का टूर कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो रेंट की एक्टिवा, बाइक या कार ले सकते हैं और सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हैं, या फिर पूरे दिन भर के लिए एक कैब ड्राइवर के साथ हायर कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवा लेना चाहते हैं तो लगभग 500 रुपए पर डे में आपको एक्टिवा मिल जाती है। अगर आप प्राइवेट कार लेना चाहते हैं जो आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं, वो लगभग आपको 2000 रुपए तक मिल सकती है। अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं जो दिन भर आपको पूरा नॉर्थ गोवा का टूर घुमा दे, नॉर्थ गोवा के सारे पॉइंट्स दिखा दे, तो वो लगभग 3 से 4 हजार रुपए छोटी गाड़ी का आपसे चार्ज कर सकता है। नॉर्थ गोवा में घूमने के लिए आपको सारे बीचेस मिलेंगे। वहां आप आपकी पसंद के वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि जेट स्की, पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, आइलैंड टूर। ये सभी एक्टिविटीज ज्यादातर बीच पर होती है और आप वहां कर सकते हैं। ये आप सुबह के समय कर सकते हैं या फिर इवनिंग में कर सकते हैं। अगर आपने इसको सुबह कर लिया तो आप इवनिंग में फोर्ट अगोडा भी घूम सकते हैं। ये फोर्ट अगोडा 1612 में बना था, जिन्हें पुर्तगालियों ने बनवाया था, और ये कैंडोलिम से लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर। अब पूरी दिन भर की एक्टिविटीज करने के बाद आप लगभग शाम को 5 बजे तक अपने होटल या रिसोर्ट आ सकते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद रात में आप कैसीनो जा सकते हैं। अब ये सब तो आपको पता ही है कि कैसीनो में क्या होता है। वहां पे जाके आप बैटिंग कर सकते हैं। अगर आपको बैटिंग नहीं करनी है तो कैसीनो होता कैसा है, वहां क्या क्या चीजें होती है, ये भी आप देखकर वहां से आ सकते हैं। वहां पर भी आपको बुफे डिनर, लाइव परफॉर्मेंस, इवेंट्स, लाइव म्यूजिक, ड्रिंक्स ये सब मिलता है।
और यकीन मानिए ये सब बेसिकली ऐसा होता है जैसे कि आप कोई अवार्ड शो देख रहे हो। ये सभी कैसीनो बड़ी बड़ी शिप्स में बने हुए हैं और यहाँ जो फेमस कैसीनो है वो है डेल्टिन जैक, डेल्टिन रॉयल, कैसीनो प्राइड, मैजेस्टिक, बिग डैडी। ये बड़े बड़े कैसीनोज हैं जो बड़ी बड़ी शिप्स में बने हुए हैं। इन सभी शिप्स पे काफी सारे फ्लोर्स होते हैं जहाँ पे 1 या 2 फ्लोर पे ही आपको कैसीनो देखने को मिलेगा। बाकी दूसरे फ्लोर्स पे आपको रेस्टोरेंट, किड जोन, प्ले जोन, कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिल सकते हैं। एक बात आपको और बता दूं, अगर आप इन शिप्स पे जाना चाहते हैं तो आप बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जहां कैसीनो है वहां पे बच्चों की एंट्री नहीं है। तो आपको या तो आपके बच्चों को किड जोन में छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह एरिया है वहां पे आप बच्चों को छोड़ सकते हैं। तो ये तो था आपके सेकंड डे का रात का प्रोग्राम, जहां आप 4 से 5 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप कैसीनो में अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वहां तो रात का पता भी नहीं चल पाता है और सुबह हो जाती है। अब इन कैसीनोज की एंट्री फीस मिनिमम 1000 रुपए से लेके 5 से 10,000 रुपए तक है। वो डिपेंड करता है आप किस कैसीनो में जा रहे हैं और कौन सा पैकेज ले रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं डे 3 की। इस दिन आप साउथ गोवा का टूर कर सकते हैं और इस दिन आप एक्टिवा या सेल्फ ड्राइव कैब मत करिए, क्योंकि साउथ गोवा जाने में आप रास्ता ढूंढने में, मैप्स खोजने में और ट्रैफिक में ही थक जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन में तो आप टैक्सी बुक कीजिए और साउथ गोवा का टूर कीजिए। ये टैक्सी लगभग आपको 3 से 4,000 रुपए में साउथ गोवा का टूर करा देगी। साउथ गोवा में आप वहाँ के चर्च, फोर्ट, म्यूजियम, लोकल शॉपिंग मार्केट और बीचेस घूम सकते हैं। इसी में आपका पूरा दिन हो जाएगा। और अगर आप फिर से फोर्ट, म्यूजियम या बीचेस देखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप इस दिन दूधसागर वाटरफॉल का टूर भी ले सकते हैं, जो आपको सुबह 6 बजे उठ के जाना पड़ेगा। केलिंगुड, बागा या कैंडोलिम से लगभग आपको 3 घंटे लगेंगे उस स्पॉट तक पहुंचने में जहां से आप जीप राइड या फिर ट्रैकिंग करके वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। और मेरी राय में ये टूर आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये टूर काफी एडवेंचरस होता है। इस दूधसागर वाटरफॉल में आपको 2 चीजें करने को मिलेगी। एक तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, दूसरा आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं। आपके होटल से दूधसागर वाटरफॉल जाने तक का खर्चा एक टैक्सी का लगभग 3 से 4,000 रुपए आने जाने का आएगा। ट्रैकिंग और जीप सफारी का कॉस्ट अलग रहेगा। तो अगर आपको दूधसागर वाटरफॉल भी करना है और साथ में साउथ गोवा का टूर भी करना है तो आपको 1 रात और गोवा में बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था 3 नाइट्स गोवा का टूर प्लान, जिसके अंदर आप ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर कर चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई लग्जरी रिसोर्ट लेके 1 आध दिन और स्पेंड करना है तो 1 आध रात आप और बढ़ा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो हनीमून कपल्स हैं। तो उनके लिए 2 रात का नॉर्थ गोवा और 2 रात का साउथ गोवा बेस्ट रहेगा। नॉर्थ गोवा की एक्टिविटी नॉर्थ से हो जाएगी और साउथ गोवा की एक्टिविटी साउथ से हो जाएगी। अब ऐसे में आप पे डिपेंड करता है कि आप गोवा कितने दिन रुकना चाहते हैं, पर मिनिमम आपको 4 नाइट तो रुकना चाहिए ताकि आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकें। साउथ गोवा में आपको लग्जरी प्राइवेट बीचेस वाले रिसोर्ट मिल जाएंगे, जहां आप अपने पार्टनर के साथ एक लेजर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं होटल स्टे की कि आपको कहां पे रुकना चाहिए। अगर आप पहले से प्री बुकिंग कर रहे हैं तो आपको होटल कहां पे बुक करना चाहिए, अगर बाद में जाके बुक कर रहे हैं तो कहां पे आपको रुकना चाहिए। तो देखिए, अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपको बजटेड होटल चाहिए तो आप केलिंगुड या बागा में सर्च करिए। यहाँ पे आपको लगभग 2,500 से लेके 3-4 रुपए 1 रात के लिए होटल मिल सकता है। इसके अलावा आप थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो आप कैंडोलिम एरिया में जा सकते हैं। कैंडोलिम एरिया के अंदर आपको रिसोर्ट्स भी मिल जाएंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे, जो आपको 5,000 से लेके 7,000 रुपए 1 रात के लिए पड़ सकता है। अगर हनीमून कपल्स हैं और साउथ गोवा में स्टे करना चाहते हैं तो साउथ गोवा में तो भरमार है प्राइवेट बीचेस रिसोर्ट की। आप चाहे जैसा रिसोर्ट 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ले सकते हैं। उनका किराया लगभग 7,000 से लेके 10,000 रुपए तक आ सकता है। अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस बजट में जाना है, उसके अकॉर्डिंग अपना टूर प्लान कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टोटल गोवा टूर का खर्चा कितना आने वाला है, वो सभी चीजें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। किस चीज का कितना खर्चा आएगा, 3 दिन का खर्चा कितना रहेगा, 4 दिन का खर्चा कितना रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मेरी दी गई सभी तमाम जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप गोवा की प्री प्लान आइटनरी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप सारी की सारी आइटनरी देख सकते हैं कि कितने कितने दिन का टूर प्लान गोवा के लिए होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।